साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज हम साईं कथा में एक बाबा की अद्भुत भक्त महिला की कहानी सुनते हैं। अद्भुत इसलिए कि यूं तो बाबा की भक्त में महिला पुरुष सभी शामिल थे, हर उम्र के लोग उनके भक्त थे, पर इन महिला के लिए अद्भुत शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि ये महिला शिरडी की नहीं थी, पर जब वो शिरडी आई तो बाबा की अनुमति और आज्ञा से उन्होंने बाकी का पूरा जीवन शिरडी में ही गुजारा और बाबा के समक्ष होने वाले यानी द्वारका माई में होने वाले किसी भी आयोजन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। शिरडी को संस्थान का रूप देने में भी इनका बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा। और इतना ही नहीं, साईं सचरित्र के हर दूसरे चौथे अध्याय में इन माता जी का जिक्र किसी न किसी रूप में हुआ ही है। पर ऐसा है कि आप इनके उस नाम से परिचित नहीं हैं। आप जिस नाम से इनको आज जानते हैं, ये इनका असली नाम नहीं था। ये नाम उनको शिरडी आने के बाद प्राप्त हुआ और इसलिए सचरित्र में उनको हम शिरडी वाले नाम से ही जानते हैं। पर आज मैं आपको उनकी रियल कहानी बताने जा रही हूँ, इसलिए उनका रियल नाम ही मैं शुरू में बोलूँगी, तभी आप उनकी रियल कहानी को जान पाएंगे। और उनका वो नाम जो आज आप जानते हैं वो अंत में आएगा, क्योंकि शिरडी आने के बाद उन्हें वो नाम प्राप्त हुआ है, तो तभी उस नाम को कहा जाए तो कहानी सुनने में अच्छी लगेगी। इसलिए आप इस कहानी को, इस कथा को अंत तक अवश्य ही सुने और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए श्रोताओं, आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाती है। मदद का अर्थ आर्थिक नहीं, प्रोत्साहन से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ये महिला, जिनकी मैं बाबा की भक्त महिला, जिनके बारे में जिनकी कहानी आज शुरू हो रही है, उनका ऐसा था कि वो शिरडी की नहीं थी, पर महाराष्ट्र के ही किसी गांव की रहने वाली थी और उनकी शादी 1899 में हुई, जबकि उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। और उनका दुर्भाग्य कहिए कि मात्र 8 दिन के अंदर ही, 8 दिन के बाद, यानी 8 दिन के बाद ही उनके पति का किसी दुर्घटना में देहांत हो गया और ये महिला विवाह के 8 दिन बाद 18 वर्ष के उम्र में विधवा हो गई। उसके बाद इनकी स्थिति आप समझ ही सकते हैं, दुखों ने इन्हें घेरा। ये बिल्कुल मतलब मौन सी हो गई, बिल्कुल विक्षिप्त सी हो गई। जितना संभव हो सका परिवार से, ससुराल से लेके कुछ दिनों मैके में, यहाँ तक कि इन्हें इनके मामा गांव या कहीं और भी, हर जगह जितना संभव हो सका परिवार वालों से वो उन्होंने किया, पर इनकी स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त सी ही रही। कुछ दिनों बाद हुआ ये कि इन्होंने चुपचाप से अपना आवास छोड़ दिया और फिर ये वहाँ से महापुरुषों के संपर्क में आई, मतलब संत जो लोग उस समय में। और देखिए वो समय भी आज जैसा नहीं था। 1800 ईस्वी की बात है, 1899, यानी अभी 19वीं सदी शुरू ही नहीं हुई थी। तो उस समय भ्रष्टाचार शब्द तो खैर यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, महिलाओं के प्रति जो आज का समय हो गया है ऐसा नहीं रहा होगा। तो इन्हें सत्पुरुषों से इनकी मुलाकात होती रही और धीरे धीरे इनका ध्यान अध्यात्म के ओर मुड़ा। और जब इन्होंने अपनी मौन तोड़ी तो इनके गला में बिल्कुल सरस्वती का वास हुआ और ये बहुत ही मधुर स्वर में भजन का गायन करने लगी।
कुछ सालों तक तो ये इधर उधर भटकती रहीं, पर चूंकि इनका झुकाव संत फकीरों के ओर ही हो गया था, तो कहीं से इनके कानों में शिरडी की जानकारी मिली और ये शिरडी की ओर मुड़ी। जब ये शिरडी में पहली बार आई, उस वक्त बाबा ने इन्हें पहले देखा, और क्योंकि बाबा अपने द्वारका माई में बैठे हुए थे और ये चावड़ी की तरफ से आ रही थी, बाबा की नज़र इन पर पहले पड़ी और इनकी जो व्यक्तित्व था वो बिल्कुल साध्वी साथ वाला तो था ही, और एक तेज आ गया था इनके चेहरे पर, जिसे देखकर बाबा ने पहचान लिया। बाबा से खैर वो जब आ रही होंगी, आई होंगी या कहीं भी होंगी, क्या छिपा था, वो बाबा की भक्त रही थी, तभी तो बाबा ने उन्हें शिरडी में आकर्षित किया। पर उनको अध्यात्म के ओर मोड़ने के लिए शायद उन लोगों का ज़रूरत था, जिन लोगों से, उन सत्पुरुषों से वो पहले मिली होंगी। खैर बाबा के पास वो आई और आने के बाद उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए और बिना कुछ कहे एक अपने, उनके कंधे पर एक झोला था, उन्होंने वो झोला उतारा, उसमें से एक सुंदर सा कपड़े का टुकड़ा निकाला, उसे बिछाया, उस पर एक छोटे से उनके पास राधा कृष्ण की मूर्ति थी, जिसे उन्होंने उस कपड़े पर स्थापित किया, रखा, और उसके बाद वो बड़े ही मधुर स्वर में राधा कृष्ण का भजन गाने लगी। उनके भजन में, उनके आवाज़ में वो माधुर्य था, वो कशिश था कि लोग उनकी ओर आकर्षित होते गए, और उनका गायन धीरे धीरे शिरडी में इतना मशहूर हुआ कि लोग उनके गायन से लोगों की सुबह होने लगी। उस दिन तो उन्होंने भजन गाया, इतने देर तक भजन गाया कि रात्रि का समय हो गया, और उसके बाद बाबा ने उन्हें साला में, यानी चावड़ी के पास एक कभी वो विद्यालय रहा था, जिस तरह से कि द्वारका माई कभी मस्जिद रहा था और बाद में बाबा ने उसे अपना निवास स्थान बनाया और उसका नाम दिया द्वारका माई, उसी तरह शिरडी में द्वारका माई से कुछ ही दूरी पर एक दो कमरे सा, ऐसा कुछ रूम जैसा था, जिसमें कभी विद्यालय हुआ करता था, यानी कि विद्यालय जो था, तो उसे ही बाबा ने साला का नाम दिया और कहा कि वहाँ जाके आप रहो। उसके बाद वो सुंदरी बाई, उनका नाम सुंदरी बाई था, तो सुंदरी बाई जीवन पर्यंत वहीं रही और उन्होंने वहाँ भजन गाना शुरू किया, और वो इतनी सुंदर भजन गाती थी कि शिरडी के लोग तो उनके कायल हो ही गए, जो लोग बाहर से भी आते थे वो भी उनके भजन का आनंद लिए बगैर जाना अपना शिरडी यात्रा का अधूरा होना ही मानते थे। धीरे धीरे वो वहाँ रहते रहते बाबा की भक्त तो थी ही, तभी वो आई थी, बाबा की भक्त बनी, और उसके बाद शिरडी में होने वाले, मतलब द्वारका माई में होने वाले, शिरडी के से मेरा अर्थ ये नहीं है कि उस गांव के किसी भी गृहस्थ के घर के, बल्कि द्वारका माई बाबा के जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें वे बेहद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी ये चीज़। और काफ़ी दिनों तक जब वो शिरडी में रही और राधा कृष्ण का भजन गाती रहीं, तो उनका नाम पड़ा राधा कृष्ण माई, और धीरे धीरे सुंदरी बाई कहीं लुप्त हो गई और जन्म हुआ राधा कृष्ण माई का। और इस नाम से तो आप इन्हें जानते ही हैं, और बिल्कुल आप अब समझ पाएंगे, जिन्होंने सचरित्र को पढ़ा है वो अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि राधा कृष्ण माई का शिरडी संस्थान में या शिरडी के किसी आयोजन में कितना बड़ा योगदान रहा। और साईं हमेशा ही लोगों को उनके पास भी भेजा करते थे, भोजन के लिए कहिए या उनकी परीक्षा के लिए कहिए। अब ये परीक्षा उनकी किस तरह से राधा कृष्ण माई के द्वारा हुआ करती थी, ये एक अलग प्रसंग है, इसे मैं फिर कभी सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए, आपने पूरा वीडियो सुना है इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, धन्यवाद, नमस्कार।